हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने की संभावना है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है ये पोषण पाचन से संबंधित रहेंगे, परिसंचरणा से संबंधित रहेंगे और श्वसन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र और ग्राही तंत्र से संबंधित आज हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आहार नाल जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल की अब काशिका ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत है। तो अब काशिका ल्यूमेन जिसे बोलते हैं ल्यूमेन की जो सबसे भीतरी परत है आहार नाल की, तो वह कौन सी है? तो वो हो जाएगी म्यूकोसा। कौन सी हो जाएगी? म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो आंत के भागों भोजन जाने के क्रम सही क्रम है। तो आंत के कौन कौन से भाग हैं जो भोजन जाता है तो सर्वप्रथम कहाँ से होकर के कहाँ तक जाता है? तो पहली बात होता है उसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो पहला हो जाएगा ग्रहणी, और ग्रहणी से फिर अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में जाता है। कहाँ पर जाता है? ग्रहणी, ग्रहणी से अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत के अंतर्गत क्या जाता है? भोजन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव आमाशय का वह भाग नहीं है। तो मानव जो आमाशय है उसका जो भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसका भाग? तो वो हो जाएगा अंधनाल। कौन सा हो जाएगा? अंधनाल मानव आमाशय का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है प्रीवियस के रूप में। नेक्स्ट हो जाएगा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच तैयार करता है। तो पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है तो उसका पीएच कितना होता है? तो उसका पीएच होता है, तो वो होता है कितना? 1.8। कितना होता है? 1.8 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसे बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, जो कि कहाँ है? आमाशय के अंतर्गत निर्मित होता है। यह बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है HCl। जैसे अपन हाथ पर रख दें तो हाथ में आर पार निकल जाता है, इतना खतरनाक होता है। लेकिन अपन के पेट में क्षति नहीं पहुंचाता है, क्योंकि एक परत होती है जिससे क्या करती है? HCl से सुरक्षा करती है अपन के आमाशय की। HCl की मात्रा बढ़ने से अपन की जो बॉडी है अंदर आमाशय उसकी दीवारों से टच होता है HCl, तो अपन को क्या होती है? कब्ज की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अंधांत्र से जुड़ी अंगुली सदृश बंद सिरे वाली नलिका कहलाती है। तो अंतरांश से जुड़ी है जो कैसी है? उंगली के समान दिखाई देती है, तो वह अवनालिका है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उंडक या अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उंडक या फिर बोलते हैं इसे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होती है, यह क्या होती है? अब मानव शरीर में अक्रिय होती है, सक्रिय नहीं होती है। और ये अपेंडिक्स जो ये ग्रंथि है, मतलब ये नालिका है, तो यह क्या करती है? सेलुलोज का पाचन करने के लिए जानवरों में तो सक्रिय होती है, लेकिन मनुष्य के अंतर्गत क्या होती है? असक्रिय होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह अमीनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा अमीनो अम्ल है जो मानव शरीर के अंतर्गत संश्लेषित नहीं किया जा सकता? तो वो है बेलिन। कौन सा है? बेलिन अमीनो अम्ल है, जो कि क्या है? मानव शरीर के अंतर्गत संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, मनुष्यों में आमाशय ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह अम्ल जो भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। तो भोजन के पाचन में जो सहायक अम्ल होता है वो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक को बोलते हैं HCl। ये क्या करता है? भोजन को पाचन में सहायक होता है। ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है भोजन के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा, जो मानव पाचन तंत्र में वह एंजाइम जो प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोज में परिवर्तन करता है। तो प्रोटियोज और पेप्टोन में परिवर्तन करता है, तो वह एंजाइम कौन सा हो जाएगा? तो वो एंजाइम है कौन सा? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम है। यह क्या करता है कि पाचन तंत्र में एंजाइम को प्रोटीन एंजाइम है यह, तो ये प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटियोज और पेप्टोन में परिवर्तन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि खाली स्थान का जो हृदय है 3 बक्सों का बना होता है, जिसमें 2 आलंद और 1 निलय होता है। तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपन का उभयचर। उभयचर का जो हृदय होता है वो 3 बक्सों में बना होता है, जिसमें से 2 आलंद और 1 निलय होते हैं। बल्कि मानव होता है उसका हृदय है वो 4 कक्षों में बटा होता है, जो 2 आलंद और 2 निलय होते हैं उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाएं का वह प्रकार जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हेपेरिन आदि का स्रावन करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। तो वह लाल रक्त रुधिर कणिकाएं हैं, WBC RBC हैं। वह क्या हैं? जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हेपेरिन आदि का क्या करती है? स्रावन करती है और शोध कार्य का कार्य करती है। तो वह RBC कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बेसोफिल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता है, इनकी आकृति होती है
तो बिन लाल कणिकाओं में जिनमें केंद्रक नहीं होता है उनकी जो आकृति होती है वो होती है उभयावतल। कौन सी होती है? उभयावतल आकृति होती है, जिनके अंतर्गत क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो लाल रुद्र कणिकाओं की औसत आयु होती है वो कितने दिन होती है? 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश होता है, तो विनाश कहाँ पर होता है? तो इसका विनाश होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है पिलिया में। किसमें होता है? पिलिया के अंतर्गत इनका कणिकाओं को, जो लाल रुद्र कणिका हैं, इनका विनाश होता है। इसलिए पिलिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? पिलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका को बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो एकन कोशिकाओं की एक प्रकार है। किसकी? एकन कोशिकाओं की जो प्रकार है WBC, जो किसकी है? तो वो हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। क्या है? लिम्फोसाइट क्या है? एकन कोशिकाओं का एक प्रकार है, जो क्या है? श्वेत रक्त कणिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाओं में संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% हैं। तो सबसे अधिक श्वेत रुधिर कणिका हैं वो कौन से प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स की श्वेत रक्त कणिका हैं, ये क्या होती हैं? सर्वाधिक होती हैं WBC के अंतर्गत, 60 से 65% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। तो ओ रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर्वदाता। क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। ओ रक्त जिसका ब्लड समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, यह क्या है? किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। मतलब ABCD जितना भी अपन के ग्रुप है, बाकी अन्य ग्रुपों के लिए ओ ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है। मतलब ये अपना ब्लड दे सकता है। ओ जो ग्रुप है उसको अपन A वाले के भी, ग्रुप वाले के ब्लड में भी चढ़ा सकते हैं, बॉडी में B वाले के भी चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? सर्वदाता कहा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव रक्त का जो सामान्य pH मान होता है लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का सामान्य तो जो pH मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? लगभग 7.4 के करीब होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा पाए जाने वाली कणिका है। तो रक्त के अंतर्गत सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो रक्त कणिका पाई जाती है, तो वो रक्त कणिका कौन सी है? तो वो हो जाएगी एरिथ्रोसाइट। कौन सी हो जाएगी? एरिथ्रोसाइट है, यह सर्वाधिक पाई जाती है रक्त के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अंत श्वसन के समय पसलियां गति करती हैं, तो अंत श्वसन के समय जो पसलियां जो गति करती हैं तो वह किस ओर करती हैं? तो यह गति करती हैं, किस ओर करती हैं? तो ऊपर की ओर करती हैं। पसलियां किधर की ओर गति करती हैं? ऊपर की ओर गति करती है अंत श्वसन के समय। नेक्स्ट हो जाएगा, जो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु होती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं WBC होती हैं, इनकी जो औसत आयु होती है वो होती है लगभग 120 दिन। कितनी होती है? लगभग 120 दिन के करीब रहती है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन की दर है वो सामान्य परास होती है। तो प्रति मिनट विश्राम की अवस्था में व्यक्ति की प्रति मिनट जो श्वसन की दर होती है वो कितनी होती है सामान्य परास के रूप में? तो वो होती है भाई साहब 12 से 18। कितनी होती है? 12 से 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वह तत्व जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के अंतर्गत पाया जाता है लोहा। कौन सा पाया जाता है? लोहा हीमोग्लोबिन के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, आंतरिक निषेध होता है। आंतरिक निषेध होता है, वह क्या होता है? तो आंतरिक निषेध हो जाएगा, वो हो जाएगा मादा के शरीर के भीतर होता है। तो आंतरिक निषेधन होता है, निषेधन, तो निषेधन होता है, यह क्या होता है? तो फीमेल की बॉडी के अंतर्गत होता है, तो मादा के शरीर के भीतर होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है तो वह होती है किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होती है। किसकी में होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण बनता है। तो प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण क्या बनता है? तो बॉडी में बनता है भाई साहब थक्का। क्या बनता है? थक्का बनता है बॉडी में प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण। यदि प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाती है तो डेंगू रोग होता है, उसके अंतर्गत क्या है? प्लेटों की कमी हो जाती है। प्लेटों की कमी हो जाती है तो मानव शरीर से जब भी उस मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसके से ब्लड निकलना जब स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकता नहीं है, क्योंकि थक्का बनना कम हो जाता है, उसकी क्षमता कैपेसिटी कमजोर हो जाती है थक्का बनने की, क्योंकि प्लेटलेट्स की अनुपस्थिति के कारण। उच्छ्वासन के समय पसलियाँ, तो उच्छ्वासन के समय जो पसलियाँ होती हैं तो वह किधर से किधर गति करती हैं? तो वो करती हैं नीचे की ओर गति करती हैं। उच्छ्वासन के समय पसलियाँ हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति मिलीमीटर क्यूब में, तो मिलीमीटर घन में औसतन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो जो वयस्क पुरुष होता है उसमें जो रक्त के जो प्रति मिलीमीटर में क्या होती हैं औसतन लाल रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं?
तो 1 मिलीमीटर उस ग्राम में कितनी होती हैं, तो 5 से लेके 5.5 मिलियन तक होती हैं। तो WBCओं की संख्या कितनी होती है, 5 से लेके 5.5 मिलियन तक होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि मानव रक्त का रंग है वो लाल होता है। तो मानव रक्त का जो रंग लाल होता है यह किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो कक्षों की संख्या होती है 4। 4 होती है, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। हृदय है, मानव हृदय है, ये पंपिंग का कार्य करता है, ब्लड को शुद्धिकरण का कार्य करता है। यह यहाँ से ही क्या है, ब्लड को सभी प्रकार की नलिकाओं के अंतर्गत पहुंचाया जाता है पूरी बॉडी के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा जो शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। तो शरीर के अंतर्गत दो जो होती हैं नलिकाएं होती हैं, सराय और धमनियां। तो शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करती है सराय करती है। और सरायों के अंतर्गत जो रक्त बहता है वह कौन सा बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां होती हैं वो हृदय से लेकर के और शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, इनके अंतर्गत शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अधिक व्यायाम करने के मैदान किसी औसत वयस्क की स्वतंत्र को बढ़ा सकती है। तो क्या है, जो अधिक व्यायाम करते हैं अपन, व्यायाम के दौरान क्या होती है, जो अपन की नॉर्मल मनुष्य की जो श्वसन दर होती है उसको क्या है, हार्ट बीट बोलते हैं ना, जो बढ़ जाती है। अपन दौड़ करते हैं या कुछ भी ऐसे व्यायाम करते हैं तो उस समय, तो उसमें हो जाएगा 25 प्रति मिनट तक। कितनी हो जाएगी अपन की श्वसन दर, 25 प्रति मिनट तक हो जाएगी। और नॉर्मली कितनी होती है, तो नॉर्मली होती है 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य में वक्रों की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। तो वक्रों की जो मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो इकाई होती है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो मानव शरीर का वह अंग जो यूरिया का उत्पादन करता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो यूरिया का उत्पादन करता है, तो वो करता है यकृत। कौन सा करता है, यकृत होता है, जिसे बोलते हैं अपन पेशाब बोलते हैं ना, वो वाला मलमूत्र मूत्र होता है उसको, तो यूरिया का उत्पादन करता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आंतरिक रस जिसे बोलते हैं हार्मोन्स और सांद्रव्य जिसे बोलते हैं स्टेरॉयड नहीं है। तो आंतरिक रस हार्मोन और स्टेरॉयड नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है, यह पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर के रूप में, तो ये होगा वैसोप्रेसिन। कौन सा नहीं है, वैसोप्रेसिन नहीं था उसका राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा मानव का वह अंग जो विद्युत आवेश में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। तो मानव का कौन सा अंग है जो क्या करता है, विद्युत आवेश में जो प्रकाश का रूपांतरण करने का जो कार्य करता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दृष्टिपटल। कौन सा हो जाएगा, दृष्टिपटल। जो मानव का जो प्रतिबिंब बनता है जो किस पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। और दृष्टिपटल पर जो मानव का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का, वो बनता है उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को निकाल लेना चाहिए। तो मृत्यु हो जाने के पश्चात नेत्रदान जो करते हैं तो उसको कितने समय में निकाल लेना चाहिए, तो वो 6 घंटे के भीतर। कितने घंटे के भीतर, 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा नेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र जो लेंस होता है रेटिना, जिसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पर, तो वो बनता है उल्टा और वास्तविक। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। तो एक गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए प्रोटीन है वो गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि व्यक्ति समीप की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो व्यक्ति है जो समीप की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और दूर की वस्तुएं से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यह क्या है, जो ये प्रॉब्लम है, पहले है एक निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। ये अपने नाम के विपरीत चलते हैं। कैसे चलते हैं, नाम के विपरीत। जैसे कि समीप की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है तो ये होगा दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा दोष हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। समीप की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो। यदि आपसे पूछे कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का जो कार्य करती है तो उसे क्या बोलते हैं। तो नेत्र में जो प्रकाश को जो मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करती है उसे बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, कॉर्निया या परितारिका बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा परिदीप्ति होने पर सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। तो परिदीप्ति होने पर जो सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल का जो कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहते हैं। ये जैसे ही अपन के दृष्टिपटल पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या है, अपन के लिए मस्तिष्क के लिए सिग्नल भेजने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो मानव शरीर पर का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है तो वह किससे बनता है, तो वो बनता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों से। किससे बनता है, मानव शरीर का तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु होती है रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं और मस्तिष्क होता है जो इनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो मानव नेत्र हैं, तो मानव नेत्र में खाली स्थान पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
तो क्या है, मानव नेत्र के अंतर्गत खाली स्थान पर क्या करता है, किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दृष्टिपटल पर। किस पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है वो होता है नेत्रों की वक्रता का अधिक होना। किसका होना, नेत्रों की जो वक्रता है उसका अधिक होने के कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। वक्रता का मतलब होता है इस प्रकार से, यूं यूं हो जाएगा वक्रता। ठीक है, नेत्रों की वक्रता होने के कारण क्या है, वो अधिक दिखाई देता है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो फीमेल जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ऊपर वाला रह गया था, ये मानव नेत्रों में पुतली के आकार को नियंत्रण करता है। तो मानव नेत्रों में जो पुतली का जो आकार है उसको नियंत्रण करने का जो कार्य करती है तो वह कौन करती है, तो वो हो जाएगी परितारिका। कौन सी हो जाएगी, परितारिका है जो मानव नेत्र के अंतर्गत किसका, पुतली के आकार का नियंत्रण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, जो लार में पाए जाने वाला लार एंजाइम खाली स्थान को पचा करके उसे माल्टोज जिसे बोलते हैं डाइसेकेराइड में परिवर्तन कर देता है। तो कौन सा है, जो लार एंजाइम है वो क्या करता है, मानव के जो स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या है माल्टोज में परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो कौन सा हो जाएगा, स्टार्च। क्या हो जाएगा, स्टार्च जिसे बोलते हैं श्वेतसार। क्या बोलते हैं, श्वेतसार। स्टार्च को मानव की जो लार है यह क्या में माल्टोज में या फिर सेकेराइड में परिवर्तन करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक युग्मक में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कुल कितनी होती है। तो युग्मक में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है दो। कितनी होती है, दो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नर तथा मादक युग्मक में युग्मन की प्रक्रिया कहलाते हैं, प्रक्रिया कहलाते हैं। तो नर और मादा युग्मक के जो युग्म का जो प्रक्रिया है तो होता है जो क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं अपन निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। यह क्या है, अंडाणु और शुक्राणुओं के मिलन के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो पिता के गुणसूत्रों का निर्भर करता है। तो जो पिता के गुणसूत्रों पर जो निर्भर करता है तो वो क्या करता है, वो करता है शिशु का लिंग। क्या करता है, शिशु का लिंग है वो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको जो नियंत्रण करने का जो कार्य करती है वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित और नियमित करने का जो कार्य करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है प्यूपिल के द्वारा। किसके के द्वारा किया जाता है, प्यूपिल के द्वारा किया जाता है। प्रकाश के नियंत्रण का कार्य किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, किसके प्रत्येक ग्राम में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। तो किसके अंतर्गत होती है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक, तो वो हो जाएगी सोयाबीन। किसके अंतर्गत, सोयाबीन के अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। तो किसी व्यक्ति का जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत जो परिवर्तन लाती है तो वो है बेरिएट्रिक सर्जरी। किसके द्वारा, बेरिएट्रिक सर्जरी के द्वारा उसमें क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जा सकता है पाचन तंत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है को कम करती है। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है उसको कम करने का कार्य कौन करती है, तो वो करती है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाने के कारण उसकी क्या है, ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है, ले जाने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक वयस्क मानव के पास कितने क्रेनाइल दांत होते हैं, तो दांत होते हैं चार प्रकार के। चार कौन कौन से होते हैं, रदनक, कृतनक, चवन्नक, अग्रचवन्नक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इनको, तो यहाँ पूछ रहा है केनाल दांत, और केनाल दांत होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों आवश्यक होते हैं। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हैं दोनों आवश्यक होते हैं। तो किस चीज़ में आवश्यक होते हैं दोनों चीज़, तो वो होते हैं आयरन के निर्माण में। किसके निर्माण में, आयरन के निर्माण में आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव का वह अंग जिसको शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो शरीर का जो रासायनिक कारखाना कहा जाता है तो मानव के किस अंग को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यकृत को। किसको कहा जाता है, यकृत को शरीर का क्या कहा जाता है, रासायनिक कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक नाम है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो किसका है, तो वो है लिम्फिंग गैस का। किसका है, लिम्फिंग गैस का
रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हो जाएगा मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था का नियंत्रण करता है। तो मनुष्य का कौन से भाग होता है जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था का नियंत्रण करता है, तो वह हो जाएगा कौन सा भाग, सेरेबेलम। कौन हो जाएगा, सेरेबेलम। कौन सा हो जाएगा, सेरेबेलम है। यह क्या करता है, मनुष्य का मस्तिष्क का यह वह भाग होता है जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा शरीर का वह भाग जिसमें रक्त का उत्पादन होता है। तो रक्त का जो फैक्ट्री कहा जाता है, रक्त उत्पादन की जो फैक्ट्री कहा जाता है वह कौन सी है, वो होता है अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा के अंतर्गत होता है। एक वयस्क मानव का शरीर में होती है, एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो हो जाएगी 206। कितनी हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर के अंतर्गत, 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो मानव शरीर में वह एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो मानव शरीर का कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो वो करता है एमिलेज। कौन सा करता है, एमिलेज है। यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है तो वो कौन सी होती है, वो होती है फीमर। और फीमर हमारे कहाँ पाई जाती है मानव शरीर के अंतर्गत, तो वो पाई जाती है पैर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है, पैर के अंतर्गत फीमर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा नहीं है तो वह कौन सा है, तो वो हो जाएगी लार ग्रंथि है, जो किसका नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का हिस्सा नहीं है। यह आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा इसलिए हमने हुआ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ओ नेगेटिव रक्त ग्रुप वाले व्यक्तियों को माना जाता है। तो ओ नेगेटिव जो रक्त ग्रुप होता है उसको क्या माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलता है, सर्वग्राही। जैसे बोलते हैं सर्वग्राही नहीं, सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, जिसे सर्वदाता कहते हैं ओ नेगेटिव ग्रुप वालों के लिए, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, परिसंरचना प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो परिसंरचना प्रणाली है उसका जो हिस्सा नहीं है तो वह कौन नहीं है, तो वो है बिल्ली। क्या है, बिल्ली है। जो परिसंरचना जो प्रणाली होती है यह इसका हिस्सा नहीं है। इसके अंतर्गत परिसंरचना प्रणाली बिल्ली के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव शरीर के अंतर्गत जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है कान की हड्डी। और कान के अंतर्गत 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं और उसमें से स्टेपीज होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। नेक्स्ट हो जाएगा, जो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मूत्र प्रणाली का जो हिस्सा नहीं है वो कौन सा है, ब्रकाई। ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ब्रंकाई है, यह मानव शरीर के मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। तो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है तो वो कौन सा है, तो मस्तिष्क है। ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो उसको दिशा निर्देश देने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है मस्तिष्क। क्या करता है, मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शीर्ष स्तर पर कब्जा करता है तो वह कौन करता है, तो वो करता है मनुष्य। कौन करता है, मनुष्य करता है। खाद्य श्रृंखला होती है जैसे कि कोई है, जैसे चूहा है। चूहा क्या खाता है, नाज को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है, छोटे छोटे कीटों को खाता है। और चूहे को कौन खाती है, बिल्ली। और बिल्ली को कौन खाता है, कुत्ता। और कुत्ते को कौन खाता है, शेर, चीता, ऐसे टाइप के कुत्तों को खा जाते हैं। और इसी प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला चलती आ रही है, इसी खाद्य श्रृंखला में जो सबसे शीर्ष स्तर पर जो कब्जा कर लेता है, तो सबसे शीर्ष स्तर पर कौन है, मनुष्य। सबसे बुद्धिजीवी प्राणी भी मनुष्य है और ये सोच समझ कर विकसित करके अपने उसका क्या है, अपने शीर्ष स्थान पर रहता है खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत, क्योंकि यह सब चीज़ का सेवन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, पाठ या चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। तो पाठ और चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार जो मानव में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो वो हो जाएगी 360। कितनी हो जाएगी, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तेल वसा युक्त जो भोजन है जब अधिक समय तक रखा जाता है तो जिस प्रक्रिया के कारण उसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो तेलीय और जो वसा युक्त चीज़ें होती हैं जिनको अपन मार्केट की भी चीज़ें कहते हैं ना, इनको क्या है, लंबे समय तक अगर हम रखते हैं तो इनके क्या स्वाद में और उसकी जो गंध होती है, खुशबू होती है, उसमें क्या परिवर्तन आने लग जाता है। और यह कार्य किस वजह से होता है, तो वो होता है विकृति गंधता के कारण, जिसे बोलते हैं रेसिडिटी। तो रेसिडिटी होती है विकृति गंधता के कारण, क्या होता है, इसमें स्वाद और इसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण है। तो हमारे भोजन में नमक होना महत्वपूर्ण है क्योंकि
यह क्या करता है नमक, यह थायराइड ग्रंथि में सुचारू संचालन में मदद करता है। तो थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन के लिए अपन के भोजन में क्या नमक तो होना उपयुक्त है, जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। नमक की अधिकता से क्या गलघंटू रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जबड़ा भाग है, तो जबड़ा है अपन का जो जिसमें दांत लगे होते हैं, अपन की जो थोड़ी बोलते हैं इसको बोलते हैं जबड़ा। तो जबड़ा है वो किस चीज़ का भाग है, तो यह भाग है खोपड़ी का। किसका होता है, खोपड़ी का भाग होता है जबड़ा। वह मांसपेशियां जो कनपटी की हड्डियों को जबड़े से जोड़ती हैं, तो कनपटी की हड्डियों को जबड़े से जोड़ने का जो कार्य करती है, तो वह मांसपेशियां कौन सी हैं, तो वो होंगी मेसेटर। कौन सी हो जाएंगी, मेसेटर हैं ये मांसपेशियां, कनपटी को जबड़े हड्डी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रण करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करने का जो कार्य करती है वो करती है पीयूष, या फिर इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, या फिर इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट हो जाएगा, जो टीबिया भाग है, तो टीबिया भाग होता है उस कहाँ का है, टिबिया फिबुला पटेला टेलस अन्ना है। ये टेलस और अन्ना, तो ये टिबिया फिबुला और पटेला ये किसके भाग हैं, तो ये हो जाएंगे पैर के भाग। किसके हो जाएंगे, पैर के भाग हो जाएंगे। और रेडियस अन्ना है जो ये हाथ की हड्डी हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, तो अनुत्रिक या फिर उसे बोलते हैं कॉक्सिक्स भाग है, तो अनुत्रिक जो भाग है यह किस चीज़ का भाग है, तो ये हो जाएगा रीढ़ का, रीढ़ की हड्डी का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान मांसपेशियां निचले पैर की हड्डी जिसे बोलते हैं टिबिया और फिलिप्स से एडी जिसे बोलते हैं कैल्केनियस पाई जाती हैं। तो वो पाई जाती हैं कहाँ पर, तो वो पाई जाती हैं सोलियस। तो सोलियस मांसपेशियों के नीचे पैर की हड्डियां टिबिया और फिलिप्स से एडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कंधों की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं, तो कंधों की जो त्रिकोणीय मांसपेशियां होती हैं तो यह क्या हैं, तो यह हैं असच्छद पेशी, या फिर इसे अपन बोलते डेल्टाइड। क्या बोलते हैं, असच्छद पेशी या फिर डेल्टाइड पेशी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितने से कम हो जाता है, तो हमारे शरीर जब मुंह का पीएच मान है वो 5.5 से कम होता है तो हमारे मुंह के दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा वो स्रावित हार्मोन स्रावित होता है, तो वो होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा ग्रोथ, जिसे बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। कौन सा होता है, मानव की वृद्धि हार्मोन कहा जाता है कौन सा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले पीयूष हार्मोन को। नेक्स्ट हो जाएगा, हमारे पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें वसा का पाचन होता है, तो वसा का पाचन होता है वो आता है क्षुद्रांत में छोटी आंत के अंतर्गत होता है। किसमें होता है, छोटी आंत के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि जो रक्त में वह घटक, रक्त का वह घटक जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य जो करता है तो वह कौन सा घटक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स है, यह थक्का बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो डेंगू के समय रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है, तो डेंगू के समय जो रक्तस्राव होता है मतलब ब्लड का बहना, तो अनावश्यक रूप से ब्लड का जो बहना होता है, फ्लो होता है, तो यह क्या होता है, ये रुकता नहीं है, तो अनावश्यक रूप से होता है वो बॉडी में। और ये किस वजह से नहीं रुकता है और किस वजह से होता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। किसकी वजह से होता है, तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण इसका क्या है, थक्का नहीं बनता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में असामान्य रूप से उचित प्रतिशत होता है, तो पालक के अंतर्गत जो असामान्य रूप से उचित मात्रा में उचित प्रतिशत होता है तो वो कौन से अम्ल का होता है, तो नेक्स्ट वो हो जाएगा कौन सा है, ऑक्सालिक अम्ल का। किसका होता है, ऑक्सालिक अम्ल का होता है पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो जठर अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो जठर अम्ल होता है जो पेट में स्रावित होता है वह किससे होता है, कहाँ से होता है, तो वो होता है पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा जठर अम्ल पेट में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खाली स्थान का अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्ली। बिल्ली कहा जाने वाला जो भाग है और यह क्या होता है, छोटी उंगली की तरह बहिर अंतर्भाग से ढका होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत का जो छोटी उंगली की तरह बहिर भाग से ढका होता है उसे बिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, तो स्वाद में खट्टा
पदार्थ की प्रकृति होती है तो स्वाद में जो खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, और 7 होता है जिसका पीएच मान वो होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। ना तो उसे अम्लीय कहेंगे ना उसे हम क्षारीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हमें भयभीत होते हैं तो किन मांसपेशियों के सिकुड़ने जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अत्यधिक ठंड लगने के कारण या अत्यधिक हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो उसके कारण जो मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, तो वह कौन सी हैं, तो वो हो जाएगी कौन सी, अरेक्टेड। कौन सी हो जाएगी, अरेक्टर पीडी। तो अरेक्टर पीडी है, ये क्या है, मांसपेशियां सिकुड़ जाने का कार्य कारण क्या है, हमारे बाहर खड़े होते जाते हैं बॉडी के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, एक्राइन ग्रंथि का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है। एक्राइन ग्रंथि का जो प्रमुख कार्य है वो हो जाएगा पसीना उत्पन्न करना। क्या करना है, पसीना उत्पन्न करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है, तो वो करती है एक्राइन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जो जुड़ी थैली होती है तो उसे कहते हैं अंधायंत्र। क्या बोलते हैं, अंधायंत्र बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सैक्यूम। सैक्यूम अंधा यंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दांतों की जड़ आच्छादित होती हैं। तो दांतों की जड़ हैं वो आच्छादित होती हैं, तो वो किससे होती है, सीमेंटम से। किसमें होती हैं, सीमेंटम से क्या होती हैं, आच्छादित होती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि प्रकाश ग्राही, इसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर है, प्रकाश ग्राही है, ये कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजने की छवि क्या है, तो यह कार्य क्या कहलाता है, छवि जो कार्य है यह कार्य क्या है, रेटिना का। किसका है, रेटिना का है। यह क्या करता है कि अपन को रेटिना के क्या कार्य है, मस्तिष्क को भेजने का, इस छवि होती है जो अपन की, जैसे कोई वस्तु देखते हैं तो उसकी छवि बनाता है और उसको मस्तिष्क को भेजने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है रेटिना। कौन करता है, रेटिना। नेक्स्ट हो जाएगा, जो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग है। तो मानव शरीर के अंतर्गत जो दोनों ओर स्थित अंग है, मानव शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, तो वह कौन सा अंग हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे वक्र। वक्र हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, थक्का बनने की जो प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्रावित होना बंद होना कहलाता है। तो थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्रावित बंद होना कहलाता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वक्रों और उनके कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं है। तो वक्र और उनके कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं है, ये एग्जाम में आपके में पूछा जा चुका है। तो वो है, सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वक्राणु या नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, सरीसृप जो पक्षियों की तुलना में अधिक क्या होते, सरीसृपों में जो पक्षियां होते हैं, पक्षियों की तुलना में अधिक क्या होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक वक्राणु या नेफ्रॉन होते हैं सरीसृपों के अंतर्गत, पक्षियों की तुलना में। नेक्स्ट हो जाएगा, यह कथन क्या सही नहीं है, बल्कि पक्षियों के अंतर्गत क्या होता है, पक्षियों के अंतर्गत अधिक होते हैं और सरीसृपों के अंतर्गत कम होते हैं। क्या होते हैं, सरीसृपों के अंतर्गत कम होते हैं और पक्षियों के अंतर्गत नेफ्रॉन होते हैं वो अधिक होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, आंखों का वह भाग जो किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों को रूपांतरण करने के लिए जिम्मेदार है। तो छवि को तंत्रिका तंत्र के संकेतों के रूप में जो रूपांतरित करने का जो कार्य करता है, तो वह कौन सा भाग करता है, तो वो करता है रेटिना। तो रेटिना क्या करता है, एक तो मस्तिष्क को अपन की उस छवि की प्रति क्या है, संवेदिकाएं भेजने का कार्य करता है, सूचना भेजने का कार्य करता है। इसके अलावा यह क्या करता है, संकेतों के रूप में उनको जो तस्वीर होती है उसको रूपांतरण करके मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो वह रक्त वाहिका जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाती हैं धमनियाँ। तो धमनियाँ क्या है, तो यह शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाने का कार्य करती है। धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जिसके वजन के आधार पर चर्वणीय पेशियां, इसे बोलते हैं मासेटर मांसपेशियां स्थित होती हैं। तो मासेटर मांसपेशियां या फिर चर्वणिका पेशियां होती हैं। तो यह शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, जो कौन सा होता है, तो वो होता है जबड़ा।
क्या होता है, जबड़ा होता है। और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो दांतों का होता है, जिसको क्या, जो दांत बने हुए होते हैं उनके ऊपर एनेमल की जो परत बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की, यह क्या है, कठोर भाग होता है अपन के शरीर का सबसे। नेक्स्ट होता है वह पोषक तत्व जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है तो वह पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वसा। कौन सा हो जाएगा, वसा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा मानव पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें भोजन का पाचन पूरा होता है। तो मानव शरीर के अंतर्गत पाचन का पूरा पूजा पाचन प्रक्रिया पूरी होती है तो वो किसके अंतर्गत होती है, तो छोटी आंत के अंतर्गत। किसके अंदर होती है, छोटी आंत के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्य में हिचकी सामान्यतः किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है, तो शिफ्टिंग के कारण होती है। तो मनुष्य के अंतर्गत जो हिचकी आती हैं तो वह किसके शिफ्टिंग के कारण या किस स्थान में परिवर्तन के कारण जो क्या है आती हैं, तो वो होती हैं मध्य पट के, किसके, मध्य पट के परिवर्तन के कारण क्या आती है, हिचकी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो कहलाती है। तो किसी रक्त के अंतर्गत क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं और प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण क्या बनता है, थक्का बनता है। और प्लेटलेट्स को अपन क्या कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्वसन नलिकाओं के ऊपर भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को कहा जाता है। तो श्वसन नलिकाओं के ऊपर क्या होती है, बाल जैसी संरचना होती है, छोटे बालों जैसी संरचना होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोटीन की अधिकतम कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की अधिकतम कमी के कारण जो होता है वह कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी बीमारी होती है, इसको बोलते हैं क्वासीकॉर। क्या बोलती है, क्वासीकॉर होती है। प्रोटीन की अधिकतम कमी के कारण होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन करीब कम से कम 20-25 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वासीकॉर है, यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 2018 में आंखों का वह भाग जिसको वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया था। तो आंखों का वह भाग जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा 3D रूप में मुद्रित किया गया था 2018 के अंतर्गत, वह भाग कौन सा था, तो वो हो जाएगा कौन सा, कॉर्निया। तो कॉर्निया भाग को क्या किया गया था, 3D रूप में मुद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पीएच सीमा 7 से लेके 7.8 के भीतर काम करता है। तो पीएच सीमा 7 से लेकर 7.8 के भीतर जो काम करता है वो करता है मानव शरीर। मानव शरीर का पीएच मान होता है पूरी बॉडी का, तो वो कितना होता है, तो 7 से लेकर 7.8 के अंतर्गत पीएच मान होता है मानव शरीर का। नेक्स्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है जिसे कहा जाता है। तो जब क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है जब मेल और फीमेल की जो शुक्राणु और अंडाणु हैं वो मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो संलयन होता है उसका युग्मकों का, तो उसे वह क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है युग्मनज। क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो मस्तिष्क का वह भाग जो मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है। तो मस्तिष्क का भाग कौन सा है, जो मानव शरीर की जो मुद्रा और संतुलन, मानव शरीर की बॉडी के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। तो वह भाग कौन सा हो जाएगा, तो वह भाग हो जाएगा सेरिबेलम। कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम है। यह क्या करता है, मानव शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसकी जो स्थिति होती है, टेम्परेचर होता है, मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा आहार नलिका का वह भाग जिसमें वसा पूर्ण पाचन होता है। तो वसा का पूर्ण पाचन होता है मानव शरीर के अंतर्गत। वह किस भाग के अंतर्गत होता है, तो ये होता है छोटी आंत के अंतर्गत। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट बार हो चुका है। इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस ही क्वेश्चनों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए जो जिम्मेदार है मानव शरीर से वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा गुर्दा। कौन सा हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। यह क्या करता है, मानव शरीर के जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है मतलब मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है गुर्दा। नेक्स्ट हो जाएगा मानव श्वसन तंत्र का वह हिस्सा जो गैसों के आदान प्रदान के स्थान प्रदान करता है। तो गैसों के आदान प्रदान का जो स्थान प्रदान करता है तो मानव शरीर का श्वसन तंत्र के अंतर्गत वो है कूपिका। क्या होती हैं, कूपिका होती हैं। और कूपिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर के मस्तिष्क का हिस्सा है। तो मानव शरीर के मस्तिष्क का जो हिस्सा है जो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस है। यह मानव शरीर का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
त्वचा किस प्रकार की झिल्ली होती है? जो त्वचा है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो त्वचा झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है क्यूटेनियम झिल्ली। क्या होती है? क्यूटेनियस झिल्ली होती है। तो त्वचा एक प्रकार से क्यूटेनियस झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा केशिका गुच्छ। तो केशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल का भाग है। तो कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल भाग होता है, तो यह किस चीज़ का भाग होता है? तो ये होता है गुदा का। किसका होता है? गुदा का भाग होते हैं। कौन से? कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य के कानों का वह भाग जो अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है। तो मनुष्य के जो कानों का वह भाग जो अपने और पास में एनवायरनमेंट में जितनी भी ध्वनि हो रही है उसको कैच करने का जो कार्य करता है, वह भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पित्रा। क्या कहलाता है? पित्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डेंटाइड और एक्सॉन भाग है। तो डेंटाइड और एक्सॉन भाग है वह किस चीज़ का भाग है? तो यह भाग किस चीज़ का है? तो वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका के। तो तंत्रिका कोशिका के भाग हैं डेंटाइड और एक्सॉन भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव का वह अंग जिस्म के क्षति के होने के कारण ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो क्षति होने के कारण या ठीक से काम नहीं करता है? तो डायलिसिस की क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है। तो वह कौन सा अंग है? तो वो हो जाएगा गुर्दा। कौन सा है? गुर्दा जो है वो ठीक से कार्य नहीं करता है, तो डायलिसिस की सलाह ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव हृदय का वह कोष्ठ जिसको फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन उपयुक्त प्राप्त होती है। तो फेफड़ों से उपयुक्त रूप से ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, तो वह कोष्ठक कौन सा है? तो वो हो जाएगा कौन सा? बायां आलिंद। कौन सा होगा? बायां आलिंद हो जाएगा। आलिंद नहीं, आलिंद हो जाएगा। उसके अंतर्गत दो आलिंद होते हैं हृदय के अंतर्गत, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। इस प्रकार से 4 बक्स होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के जिस भाग में संग्रहित होता है तो वह क्या कहलाता है? तो अपन को मूत्र त्याग करने से पहले, अपन मूत्र को बॉडी से बाहर निकालने से पहले जो जिस अंतर्गत जो मूत्र इकट्ठा होता है अपन की बॉडी के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है, तो वो होता है मूत्राशय में। किस में होता है? मूत्राशय के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। तो मानव शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसका जो सबसे लंबा हिस्सा है, तो उसका सबसे लंबा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा छोटी आंत। कौन सी हो जाएगी? छोटी आंत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन का निर्माण होता है। तो मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल का। किसका होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण ग्लूकोज का विखंडन से निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के विखंडन के निर्माण से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर में आहार नली का वह भाग जिसमें भोजन का पाचन प्रक्रिया है जो शुरू होती है। तो आहार नली के अंतर्गत वह भाग जिसकी भोजन प्रक्रिया शुरू हो जाती है वहीं से, तब वो हो जाती है मुंह से। जैसे ही अपन मुंह के अंतर्गत भोजन डालते हैं, उसको चबाते हैं, तो अपन के लाल रक्त ग्रंथियां हैं उसके अंतर्गत आकर मिलती हैं, भोजन को लसलसा करती हैं, जिसके बाद में है ग्रहणी और केशिकाओं से होकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके अंतर्गत पहुंच जाता है। तो मुंह के अंदर से क्या हो जाती है? भोजन पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा फेफड़ों के हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। तो फेफड़ों से हृदय तक जो ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है, तो वह कौन सी है? तो वो हो जाएगी फुसफुस धमनी। कौन सी हो जाएगी? फुसफुस धमनी है। यह फेफड़ों से हृदय तक क्या करती है? ऑक्सीजन उपयुक्त रक्त पहुंचाती है, ऑक्सीजन युक्त पहुंचाती है। नेक्स्ट हो जाएगा खाली स्थान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन की संरचना उसके अंगों का अध्ययन से संबंधित है। तो जीव की संरचना उसके अंगों का अध्ययन किया जाता है, तो वह विज्ञान की कौन सी शाखा हो जाएगी? तो वो हो जाएगी शरीर संरचना विज्ञान। कौन सी हो जाएगी? शरीर रचना विज्ञान है। यह क्या है? इसके अंतर्गत जीवों की संरचना और अंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा शरीर का वह भाग जिसके द्वारा लाइपेज नामक एंजाइम बनाया जाता है। तो लाइपेज नामक एंजाइम बनाया जाता है, तो वह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा लाइपेज एंजाइम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोलिक। क्या है? सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक शब्द का उपयोग है वो किया जाता है। तो सिस्टोलिक डाइसिस्टोलिक शब्द का जो उपयोग है वो किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? रक्तचाप को मापने के संदर्भ में किया जाता है। किसको किया जाता है? रक्तचाप को नापने के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रोडोप्सिन जिसे दृष्टि
बैंगनी भी कहा जाता है। तो रोडोप्सिन जिसे क्या कहा जाता है, दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है। और यह मानव शरीर के में कहाँ पर स्थित होती है, तो यह होती है कहाँ पर स्थित होती है, तो वो हो जाएगी आँखों के अंतर्गत, आँखों के अंतर्गत स्थित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, और फीमर कहाँ पाई जाती है, जांघ के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंखों में प्रवेश करती हैं उसे कहते हैं। तो आंखों के अंदर का जो प्रवेश करती है कोई भी बाहरी वस्तु की जो प्रतिबिंब आकृति पारदर्शी होता है, तो वह कौन सा भाग होता है आंखों का, तो वो होता है श्वेत पटल। श्वेत पटल जिसे बोलते हैं कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया से होकर के क्या है, वस्तु की आकृति अपन के मस्तिष्क तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम है, सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम है, तो वह कौन सा है, तो सोमाटोट्रोपिन है, यह क्या है, एक प्रकार से वृद्धि हार्मोन है। क्या है, वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनके रंग देने वाले रंजक जिसे बोलते हैं पिगमेंट भी कहा जाता है, तो वह रंजक कौन सा है, पिगमेंट कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेलेनियन। तो क्या है, मेलेनियन है। तो मानव त्वचा, बाल और आंखों को रंग देने का कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह ग्रंथि जिसके द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं, तो वह ग्रंथि जिसके द्वारा आंखों के अंतर्गत क्या बनते हैं, आंसू बनते हैं। तो आंसू बनते हैं वह किस ग्रंथि के कारण बनते हैं, तो वो बनते हैं लेक्राइमन ग्रंथि। कौन सी है, लेक्राइमन ग्रंथि है, उसके कारण आंखों के अंतर्गत क्या बनते हैं, आंसू बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी, हृदय का जो बाल्व है वह नहीं है। तो हृदय का बाल्व कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है पट, या इसे बोलते हैं सेप्टम। तो आपको हृदय के बाल दिए जाएंगे और उसके अंदर का ये भी दिया जाएगा पट और सेप्टम। तो आपको सुनिश्चित करना है हृदय का बाल नहीं है, कौन सा, पट या सेप्टम जिसे बोलते हैं वो। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर का वह अंग जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो वह अंग कौन सा है, वो हो जाएगा जिगर। क्या होता है, जिगर बोलते हैं। यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह हार्मोन जो तनाव के से मुकाबला करने में सहायक होता है। जो अपन जो तनाव की स्थिति में होते हैं, टेंशन की स्थिति में होते हैं, उससे मुकाबला करने के अंदर का जो सहायक होता है वह हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा सेरोटोनिन। कौन सा है, सेरोटोनिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त प्रवाह जिसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन की खोज है वो किसने की थी, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, दाई फुसफुस धमनी है जिसे राइट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, तो यह क्या है, तो यह कौन सी है, तो ये हो जाएगी बाएं की तुलना में लंबी। तो बाएं की तुलना में क्या होती है, लंबी होती है। दाएं फुसफुस होती है, जो बाएं जो फुसफुस होती है उसकी तुलना में क्या होती है, दाएं वाली लंबी होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंखों समन्वय के लिए जिम्मेदार अंग है। तो मानव शरीर में जो गतिविधियां होती हैं हाथों और आंखों के समन्वय के लिए जो जिम्मेदार होता है, इनको जो नियंत्रण करता है, समन्वय संतुलन बनाने का जो कार्य करता है, यह कौन करता है, तो वो करता है मस्तिष्क। कौन करता है, मस्तिष्क करता है। चलिए दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया था कि पोषण, पाचन और संरचना, श्वसन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र और ग्राही तंत्र और कंकाल तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे मानव शरीर के ह्यूमन बॉडी से संबंधित, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंतर्गत कम से कम हमने टॉप 151 मतलब 151 क्वेश्चनों के करीब हम क्वेश्चनों को रखा है, जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये आपकी वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। जिन बच्चों ने हमारे जो पुराने वीडियो हैं पहले जो चैनल पर पढ़े हैं वो नहीं देखे, वो जरूर जाके देखिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।